बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में वही है। आप लोग एक बार इस प्रश्न को बनाने से पहले, मेरा वीडियो देखने से पहले एक बार आप भी प्रैक्टिस कर लें। शायद आपको बन जाए तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर दिक्कत है तो आप लोग समझिए, फिर से दोबारा समझिए। कहता है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलना है। बच्चों सबको सेक ए में बदलना है। किसको किसको बदलना है? तो क्षेत्र अनुपात में एक तो दे दिया है, बच गया साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और कॉट ए। क्योंकि कॉसेक और सेक तो दे ही दिया है, यानी यही सबको हमको क्या करना है? बदलना है, कन्वर्ट करना है सेक में। ठीक है बच्चों, देखो कैसे बदलेंगे हम लोग। अगर साइन ए को सेक में एक में पहुंचेंगे तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं बाबू? साइन ए को हम लोग ये लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉसेक से सेक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो साइन को हम लोग क्या करते हैं, इसमें बदल देते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। केवल साइन ए है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं साइन ए बराबर √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। बोल सकते हैं ना बच्चों। अगर हम लोग ये बोलते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 - कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा होता है। और बच्चों हर जगह ए है तो हम लोग भूल जाते ए ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों? अगर इसको हम भिन्न का जोड़ ले लें, भिन्न का घटाव ले लें, तो सेक स्क्वायर ए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, यही मेरा हो गया सेक ए का मान। √√ सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर कॉस ए को में बदलते हैं, कॉस ए को, तो डायरेक्ट कॉस का तो डायरेक्ट होता है 1/सेक है, होता है ना 1/सेक है। बच्चों साइन कॉस को हम लोग बदल दिए। अब थोड़ा टेन को भी देख लेते हैं। टेन ए को, तो टेन ए बराबर एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि टेन ए बराबर ये भी सूत्र होता है, टेन ए बराबर साइन A/कॉस ए। ये पढ़े होंगे। तो टेन को अगर साइन कॉस निकल ही गया है तो नया हम लोग क्यों सोचें, हम लोग साइन/कॉस ही कर देते हैं तो टेन निकल जाएगा। तो टेन ए को लिख सकते हैं साइन A/कॉस ए। तो साइन ए का क्या निकला है मान? साइन ए का ये निकला है √सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। और कॉस का क्या निकला है? 1/सेक ए, ये निकला है। तो बच्चों अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, सेक ए कट गया, ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए साइन ए का हो गया, और कॉस ए का ये हो गया। और अगर ये कट गया तो क्या हो गया? √सेक स्क्वायर ए -1। देखो बच्चों ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया, ये तो हालांकि सही है, लेकिन हम टेन ए का डायरेक्ट हम लोग जानते थे बच्चों, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 जानते थे ना, तो √, यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग इस तरीके से हल करके निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, साइन कॉस टेन का निकल गया है, अब कॉसेक और कॉट का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा जगह है, हम लोग पहले कॉसेक का निकाल लेते हैं। देखते हैं कॉसेक का क्या निकाल सकते हैं। कॉसेक ए बराबर बच्चों यहाँ से निकाल सकते हैं 1/साइन ए होता है, तो 1/साइन ए का देखो यही निकला है ना, ये निकला है, तो हम लोग बैठा देते हैं √सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। बच्चों सेक ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक A/√सेक स्क्वायर ए -1। समझ में आया? और अगर हम लोग चलते हैं कॉट की ओर, तो कॉट की ओर तो टेन का तो निकाल चुके हैं ये, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? अगर कॉट का निकालना चाहे तो बच्चों, अगर हम लोग कॉट का निकालना चाहे
तो कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 है। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1/10 ए का मान ये है लिखा हुआ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा कॉट ए का। बच्चों कॉट ए को आप लोग कॉस ए बटे साइन ए भी लगा सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए लगाएंगे तो भी आपको यही वैल्यू आएगा, कट के यही वैल्यू आएगा। आप लोग एक बार बना करके देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमें कमेंट भी करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिक्कत हो रहा है या मुझे मेरा तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट भी फिर भी करें, ताकि मुझे ये पता चले कि हम लोग कैसा वीडियो बना रहे हैं। और आपके कमेंट से हम लोग अच्छा से अच्छा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट ज़रूर करें। और आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो या कोई चीज़ हम लोग ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम लोग उसको फिर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बच्चों हम लोग इधर से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि कभी कभी इधर से हम लोग लिखते हैं, तो जब इधर लिखते हैं तो इधर का हिस्सा झपा जाता है, ठीक है। इधर से लिख करके हम लोग इधर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। कुल का बटा है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर, ठीक है, 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बच्चों सबसे पहले आप एक ये चीज़ देखें कि एक तो साइन और साइन लिखा हुआ है, दूसरा बच्चों कॉस और कॉस लिखा हुआ है। और चूंकि हमको मैथमेटिकल वैल्यू मान निकालने कहता है, मान का मतलब है कि त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो जाएगा और केवल इसका आंसर 1 2 3 इस टाइप के फॉर्म में आएगा। तो इस टाइप के फॉर्म में लाने के लिए जानते हैं कि अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर का फॉर्मूला किस में होता है, साइन स्क्वायर थीटा, कहाँ चला गया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिखे ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इसमें बदलने के लिए या तो इस साइन को कॉस होना पड़ेगा या इसको कॉस होना पड़ेगा। इसको कॉस बदल देंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में आ जाएगा, और फिर ये इसको अगर साइन बदल देते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो एक हो पाएगा ना। ज़रा देखते हैं, इसको बदलने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर भूल जाओ, खाली साइन थीटा का बताओ क्या होगा। हम इसको छोड़ के इसको बदलते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आपको याद है कैसे हम लोग लिखे हैं। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर। ये आपका हो गया 8.3 का फॉर्मूला। बच्चों यहाँ आपको एक चीज़ प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं उसको थोड़ा क्लियर करता हूँ कि हम लोग लिखाए थे बच्चों साइन थीटा बराबर लिखाए थे कॉस 90 माइनस थीटा। आप बच्चों सोच रहे होंगे कि साइन स्क्वायर लगाने से इस पे स्क्वायर कैसे हो गया। स्क्वायर का तो नहीं होता है बच्चों, स्क्वायर का नहीं होता है, लेकिन आप समझिए कि अगर हम लोग अगर 2 बार साइन साइन हो जाए, इधर भी साइन थीटा गुने साइन थीटा 2 बार रहे, तब बदलना रहेगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी क्योंकि साइन स्क्वायर है ना, फिर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
तो कॉस कॉस मिलके बच्चों कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो साइन साइन मिलके साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आप लोग साइन थीटा ही समझिए, लेकिन आपको इसमें स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो मिटा देते। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में 27 गया 63 डिग्री। अब आई साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर देखो, साइन सूत्र क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा का मतलब क्या, कोई भी एंगल दे दे 20 डिग्री 30 डिग्री, लेकिन अगर साइन स्क्वायर 20 दे तो कॉस स्क्वायर 20 भी दे। अगर इस टाइप का रहे बीच में प्लस तो हमेशा उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका डायरेक्ट ऊपर भी 1 हो गया और नीचे भी 1 हो गया। कभी भूल से काट मत देना, 1/1 ऐसे लिख देना, ताकि समझ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, तो इसका आंसर 1 हो गया। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग इस मान को निकालते हैं। आप लोग एक बार देख करके समझ लीजिए, फिर आप 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक, मिटा देते हैं। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखो बच्चों, आप जानते हो कि इसका मैथमेटिकल वैल्यू निकालना है। अगर इसको भी साइन कर दे तो साइन साइन मिलके साइन स्क्वायर तो हो जाएगा ना, और यहाँ भी अगर कॉस है तो अगर इसको साइन स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब है कि कॉस को हमको साइन में बदलना है, इसको साइन करना पड़ेगा साइन में, तो साइन 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 स्क्वायर। कॉस है तो इसको साइन को क्या बदलना, कॉस बदलना पड़ेगा। कॉस को नहीं बदलेंगे, एक इसको बदलेंगे एक इसको बदलेंगे, ताकि दोनों साइन स्क्वायर और दोनों कॉस स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो इसको देखो कैसे बदलेंगे, हम लोग लिख सकते हैं साइन 25 कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस 65, ये लिखेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, साइन 25 इसको रहने देते हैं, अब प्लस सॉरी यहाँ पे इंटू था, साइन 25 इंटू साइन 25 65 ये भी हो जाएगा 25, प्लस कॉस 25 इंटू कॉस, ठीक है। यहाँ पे साइन हो जाएगा, सब जो गलती लिख दिए, कॉस हो जाएगा यहाँ। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 25, तो साइन 25 साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। काफ़ी ईजीएस्ट है, आसान है, केवल ये थोड़ा सा प्रैक्टिस खोजता है। और ये त्रिकोणमिति जब आपको समझ में आ जाएगा तो गणित में जो सबसे आसान आपको त्रिकोणमिति हल करने में लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। ये फालतू का 2 लाइन 3 लाइन हल करके हमको मार्क्स अर्जित करने का सबसे आसान उपाय है त्रिकोणमिति को आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। मिटा दिया जाए। प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप ये सब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, और हमारा ये वीडियो आपको एक बार में समझ ना आए तो 2 बार 3 बार पॉज करके देखिए। 1-2 बार देखने के बाद आपको
अच्छी तरह से समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए 4 का पहला में क्या कहता है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। बच्चों 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 अगर कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 9 आ जाएगा। और आपका ये 4 में देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुक होगा आपको, बुक में दिख रहा होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मिटा दिया जाए, चलिए इसको मिटा देते हैं। बच्चों आगे हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 1 + 10a + sec a, थोड़ा बड़ा है तो इधर से लिखते हैं, 1 + 10a + sec थीटा, 1 + 10 थीटा + sec थीटा। ठीक है, प्लस सेक थीटा, 1 + 10 थीटा + sec थीटा, और इधर लिखा है 1 + cot थीटा - cosec थीटा, 1 + cot थीटा - cosec थीटा, 1 + cot थीटा - cosec थीटा। बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा मुश्किल आता है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। 10 का फॉर्मूला यहाँ भी होता है 1/cot, और 10 का यहाँ भी होता है सेक स्क्वायर ए, दोनों में से किस में कन्वर्ट करें, कन्फ्यूज़न आ जाता है, हम लोग क्या करें। तो बच्चों सबसे आसान है कि ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए 10 का फॉर्मूला अगर आप लगाते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक का आप लगाते हो 1/cos थीटा, तो देखो बच्चों दोनों में एक बात कॉमन आ गया, कॉस कॉस कॉमन आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग फॉर्मूला लेंगे ताकि कॉस कॉस कॉमन आ जा रहा है। अब सोचो अगर 10 को ले लेते आप, ये वाला ले लेते सेक स्क्वायर ए -1, तो सेक को लेके क्या करते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमेशा 10 को साइन बटे कॉस ही लेना और सेक को 1/cos ही लेना। आप याद कर लो 10 को सेक बटे कॉस में ही, साइन बटे कॉस में ही कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और इसको भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक 1/sin थीटा कन्वर्ट कर दिए बच्चों। अब अगर इसको हम लोग हल करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसको हल करने के लिए कॉस थीटा दोनों का एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को अगर 1 से करेंगे तो इधर कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा +1 हो जाएगा। बच्चों अगर इधर हम लोग लिखें साइन थीटा को लिखें तो 1 + कॉस, इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 हो जाएगा। बच्चों आप लोग यहाँ देखें कॉस प्लस साइन, तो साइन प्लस कॉस ही हुआ ना, यानी कि आपका ये टर्म और आपका ये टर्म बच्चों दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और इधर भी आपका ये टर्म भी बराबर है, ये टर्म भी बराबर है, और ये भी बराबर है, केवल आपका क्या है, साइन का फ़र्क है, साइन का फ़र्क है। तो बच्चों आप एक कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। आपको याद होगा a + b × a - b, a² - b²। तो देखें अगर हम इस पूरे को a कह दें, इस पूरे को a कह दें, पूरे को a कह दें और इसको b कह दें, इस पूरे को a कह दें b कह दें, तो a + b a - b, बीच में मल्टीप्लाई है ना, a + b a - b, सूत्र क्या होता है, a² - b²। तो a² a में क्या आ गया, ये दोनों आ गया ना, हम लोग सोरिया के लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया -1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे कॉस थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, सोरिया लेते हैं पहले साइन थीटा × कॉस थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा गुने कॉस थीटा। बच्चों इसमें आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन छोटा से धीरे धीरे ये बड़ा ही होता जा रहा है। बच्चों एक लाइन और बड़ा बनेगा, लेकिन उसके बाद फिर इतना छोटा हो जाएगा कि आंसर ही निकल जाएगा।
तो त्रिकोणमिति ऐसा ही होता है, कभी कभी बड़ा बनता है लेकिन विद्यार्थी सोचता है धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा है, लेकिन आप घबराएं नहीं, आप बनाते रहें तो एक बार आपका आंसर डायरेक्ट आ ही जाएगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग ये भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab यानी साइन थीटा गुने कॉस थीटा -1 अब बट्टे साइन थीटा गुने कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, देखो इतना बड़ा हो गया, हम लोग अब देखो इतना बड़ा क्या होगा, हम लोग इतना जगह में भी बना सकते हैं। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या होता है 1 होता है। तो इसका मान 1 हो गया। अब प्लस क्या बच गया 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बच गया। और बच्चों ये बच गया साइन थीटा गुने कॉस थीटा। देखो एक ही बार में -1 + 1 कट गया, बच गया 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा, अब बटा बच गया साइन थीटा गुने कॉस थीटा। थोड़ा सा बड़ा बना लेकिन इसका आंसर 2 आ गया। साइन थीटा गुने कॉस थीटा = 2 आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इजी है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोग इसके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे, इसका तीसरा और चौथा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। बच्चों हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। हम लोग 3 तो नहीं पढ़े, 3 नंबर देखते हैं। सेक ए प्लस 10a, यहाँ लिखा हुआ है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए प्लस 10a, सेक ए को क्या लिखेंगे 1/cos ए, इसको लिखेंगे 1/cos। अभी हम लोग बताए थे 10 को लिखेंगे साइन a/cos ए। ठीक है, और इसको भी लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम cos ए का लघुत्तम ले लें तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे बच जाएगा 1 माइनस साइन ए। प्यारे बच्चों a फिर हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। सूत्र होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर हम जानते हैं कि 2 बार कॉस ए हो गया, तो 1 बार कॉस ए के साथ ये तो कैंसिल हो गया। आप चाहे तो कॉस और स्क्वायर को भी काट करके एक बार कॉस लिख सकते हैं। तो आपका ये आंसर आ गया कॉस ए, और आपका ये ऑप्शन देख लीजिए 3 का चौथा नंबर में है। समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा देते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या आता है। बच्चों 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा,
आप लोग यहाँ से देख लें कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखें 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। और 1 + कॉट स्क्वायर ए आप खोजो, उसमें निकलेगा आपको कॉसेक स्क्वायर ए। तो बच्चों 1 सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए। तो इसको अगर पलटेंगे तो 1/कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटे 1, तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो आप लोग जानते हैं ना ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आता है, तो इसको लिखते हैं ए बटे बी का स्क्वायर। तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है आंसर। इस तरीके से आप लोग निकालेंगे, आपको आंसर इसका आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे 5 नंबर से जो भी प्रश्न है, इसमें कुल 10 प्रश्न हैं और सबको काफ़ी ईजीएस्ट भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि कुछ नया क्लास हम लोग डालेंगे तो आपके पास तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।